हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का बाल्यकाल से लेकर प्रौढ़ काल तक वे वाराणसी में विराजे। 1943 में उनका शास्त्री संपादित हो चुका था और इसके बाद उन्होंने वाराणसी का त्याग किया। वहाँ से चलकर विंध्याचल, फिर ओरछा, फिर चित्रकूट, विंध्याचल से चित्रकूट, फिर ओरछा, फिर ब्रज में आए। तो महाराज जी का वाराणसी के प्रति, काशी के प्रति बहुत प्रेम था। उस प्रेम का मनमोहन शरण जी, काशी के प्रति प्रेम का हमने प्रत्यक्षानुभव किया। शास्त्री जी को ज्ञात होगा, जब हम लोग बक्सर से महाराज जी के साथ पहली बार पथमेड़ा गए, 2003 की बात है कि 4 की, 3 की, 2003 में जब हम लोग गए, दास की बक्सर में कथा थी। उस साल वक्ता के रूप में पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने दास को ही आज्ञा दे रखी थी। तब वहाँ से चले तो वाराणसी आए। श्री राम जानकी मठ में परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंजाबी भगवान का दर्शन किया। महाराज जी वृद्ध थे, कमर झुकी हुई थी, लिफ्ट की सुविधा नहीं थी और पूज्य पंजाबी भगवान तीसरी मंजिल पर थे। यह कहा गया कि महाराज जी ही नीचे आ जाएंगे, आपके कमर में बहुत पीड़ा है, आप चढ़ नहीं सकते सीढ़ी। लेकिन महाराज जी ने बिल्कुल बोले, न तो सूचना देना, हम दर्शन करने आए हैं, बक्सर से यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। ये महाराज जी का आदर्श, संत दर्शन कैसे करना चाहिए। महाराज जी ऊपर गए। वेशभूषा तो महाराज जी की अति सामान्य रहती ही थी। दासानुदास अमुक दास चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, कहकर साष्टांग प्रणाम किया। पंजाबी भगवान उठकर खड़े हो गए, हृदय से लगाया, बगल में बिठाया। अब महाराज जी के जीवन में कभी ट्रेन चूकी नहीं, क्योंकि वो समय के पूर्व जाते थे। मान लो 4 बजे ट्रेन के छूटने का समय है तो 3 बजे हर हालत में जंक्शन पर पहुंच जाना महाराज जी के स्वभाव में था। तो मरुधर गाड़ी में हम लोगों का टिकट था और महाराज जी बोले, नहीं, समय से पहुंचना है, ट्रेन हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। तो लगभग ट्रेन के निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व वाराणसी जंक्शन पर पहुंचे। भीड़ बहुत थी, खुले आकाश के नीचे महाराज जी बैठ गए और ट्रेन लेट होते होते 12 घंटे लेट हो गई। शाम को 4 बजे निकलना था, सवेरे 4 बजे निकली। अब कोहरा पड़ने लग गया। सबने कहा महाराज जी बीमार हो जाएंगे, महाराज जी को ले चलें, कहीं कक्ष कर लेते हैं यहीं स्टेशन में, महाराज जी को छाया में तो ले चलें। सबने कहा, महाराज जी ने स्वीकार नहीं किया। दास ने प्रार्थना की, नहीं महाराज जी चलिए, सब लोग बहुत चिंतित हैं, चलिए, आप कोहरे में बैठे हैं, खुले में बैठे हैं। हम हठ भी कर लेते थे उनसे। महाराज जी बोले, पंडित जी न तो खुद राम राम कर रहे हो, ना हमको राम राम करने दे रहे हो, उठिए उठिए, चलिए चलिए। देखो, बाल्यकाल से लेके युवावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक
हम काशी में रहे। काशी के प्रति हमारा अगाध प्रेम है। लेके अध्ययन काल तक की सभी स्मृतियां मेरे चित्त में आ रही हैं। मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ और विश्वनाथ जी को राम नाम सुना रहा हूँ। मन में खूब इच्छा होती कि काशी में फिर कुछ समय निवास करूं, लेकिन अनुकूल अवसर नहीं है। भगवान विश्वनाथ, भगवती अन्नपूर्णा, काल भैरव जी कितने करुणामय हैं कि ट्रेन को लेट करके हमको कुछ क्षण काशी निवास का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जिसको छाया में जाना हो वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करे, छाया में चला जाए। मैं जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया, अब वहाँ से उठूंगा नहीं। और शाम को 3 बजे बैठे। आप थे साथ में? क्या आप पहले पहुँच गए थे? आप साथ में ही थे? आप भी थे। 3 बजे, दिन में 3 बजे महाराज जी जंक्शन पर बैठे थे। आप सोचो, और रात्रि को 4 बजे तक लघुशंका भी नहीं गए। एक आसन पर 13 घंटे बैठे। कैसा अनुराग होगा उनके हृदय में काशी के प्रति। जब पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का शताब्दी महोत्सव पूरे देश के सप्तपुरी, चारों धाम, सब जगह मनाया गया, जिसे मनाने का विचार केवल 1 वर्ष का था, जो लगभग 1.5 वर्ष तक चला। उस क्रम में जब हम काशी पहुंचे तो काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो एक प्रकार से अपने समय के पाणिनि ही थे। इतना गंभीर, सूक्ष्माति सूक्ष्म व्याकरण शास्त्र का बोध था उनको। काशी के विद्वानों में बड़े बड़े जो मूर्धन्य विद्वान हैं, उनमें किसी बात पर विद्वान अटक जाते थे, उसका निर्णय श्री त्रिपाठी गुरु जी करते थे। पंडित श्री पुरुषोत्तम जी त्रिपाठी, वो मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। काशी में कभी कथा होती तो अपने विद्यार्थियों के साथ सुनने के लिए आते थे। कहते थे अब पाठ बंद रहेगा, अब महात्मा आए हैं, बाबा आए हैं, उनकी कथा सुन लो। हमसे कहते थे, देखिए या तो हमने करपात्री जी की कथा सुनी या मैं आपकी सुन रहा हूँ, और ये तो काशी है, यहाँ तो आयोजन होते ही रहते हैं, पर हमको पढ़ने पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती। हम जाते नहीं हैं कहीं, हम जाते वाते नहीं हैं कहीं, आपके पास बैठ के सुनते हैं, अच्छा लगता है। 2012 में प्रयाग कुंभ में अपने शिविर में आ गए, अपने विद्यार्थियों के साथ। महाराज जी यहाँ आ जाए, महाराज जी। और इतने प्रसन्न हुए, बोले देखो त्रिवेणी स्नान का आकर्षण तो मन में है ही, कुंभ का विशेष आकर्षण हमारे मन में यह था कि कुंभ में जाकर आपका दर्शन करें। आप मिल गए, हमारा कुंभ पूरा हो गया। तो वे कहते थे, अब हमें बनारस की भाषा बोलना आती नहीं, उनके लटका में बनारस की भाषा थी, तो वो कहते थे, देखिए स्वामी जी, जिसका मठ काशी में नहीं है उसका मठ धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए काशी में एक मठ जरूर स्थापित कीजिए। आपने अपने गुरुजी का उत्सव भी मना लिया, फिर भी काशी के मठ के बारे में आप कुछ सोचते नहीं हैं। आपके लोग इधर उधर भटकते हैं काशी में, हमको बड़ा खराब लगता है। काशी में कोई न कोई स्थान होना चाहिए।
तो उनकी बात हमारे मन में घर कर गई थी। लेकिन प्रायः भगवान के अनुग्रह से, कृपा से अर्थ का संकट ऐसा रहता है ऊपर, वो संकट नहीं है, वो भगवान की कृपा है? जड़खोर गोधाम पर 10 करोड़ से कम का ऋण नहीं रहता कभी। प्रायः इस समय भी 10 करोड़ का कर्ज है जड़खोर गोधाम के ऊपर। तो काम ठाकुर जी के इतने फैले हुए हैं। अब एक नया काम रेवासा का है, जिसकी बाउंड्री में चहर दीवारी में 2.5 करोड़ से ऊपर रुपए लगेगा। वो भी लगातार काम चल रहा है। कुंभ का काम आप सब देख ही रहे हैं। आप हमसे पूछेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। शायद किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो भी उत्तर नहीं दे पाएगा। किसी जांच ब्यूरो वाले को दिया जाए कि आप शोध करके बताओ कि कैसे हो रहा है, हमें लगता वो भी समझ नहीं पाएगा। यह सब कुछ, जो कुछ जहां कहीं हो रहा है, उसमें यह दास निमित्त भी नहीं है। सब जगह जो कुछ हो रहा है वह श्री हरि गुरु और संतों की कृपा से हो रहा है। उनकी कृपा करुणा से ही सब जगह सब कुछ हो रहा है। हम सबको जो प्रसाद पाने को मिल रहा है, उनकी अहेतु की कृपा करुणा से ही मिल रहा है। तपस्या तो गुरुजनों की है, पूर्वाचार्यों की है, और मौज हम लोग ले रहे हैं। हमारे तो तपस्या है नहीं, न जप है, न तप है, न ध्यान है, न ज्ञान है, कुछ नहीं है। तपस्या तो उन महापुरुषों ने की है, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवत कृपा से अभी कितने महीने पूर्व, 2 महीना हो गया क्या? लगभग 2 महीने पूर्व श्री काशी विश्वनाथ भगवान ने और उनके पूरे परिकर ने, काशी के अधिष्ठात्री देवी देवताओं ने, सबने बहुत अनुग्रह करके अपने ठाकुर जी को एक स्थान काशी में प्रदान किया है। जिसका नामकरण किया गया है श्री सद्गुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम। क्यों? महाराज जी की स्मृति उनसे जुड़ी हुई है, और अब तो हमारे रेवासा महाराज जी की स्मृति भी उनसे जुड़ी हुई है। क्यों? रेवासा महाराज जी का भी अध्ययन काशी में ही हुआ, और श्री कृष्ण गोपाल जी वहाँ रहकर, अभी तो थोड़ी संकट की स्थिति है आर्थिक रूप से, इसलिए 3-4 लोग ही रह रहे हैं, और इनको कोई खर्च वर्च नहीं दे रहे हैं। तुम अपने ढंग से गरीबी में गुजारा करो, अपने ढंग से खर्च चलाओ। तो ये श्रम पूर्वक विश्वनाथ जी की कृपा से उसको चला भी रहे हैं। तो भगवत कृपा से काशी में भी एक स्थान हो गया। अभी तो पुराना कृष्ण गोपाल जी भी वाराणसी में बहुत बढ़िया से अध्ययन कर रहे हैं। हमारी प्रसन्नता है कि ये पढ़ने के साथ पढ़ा भी रहे हैं। कम से कम 5-6 घंटे रोज पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बीएचयू में भी पढ़ाते हैं, कार्शनी में भी, और जहाँ इनका निवास है वहाँ भी पढ़ाते हैं, और नित्य निष्ठा पूर्वक गंगा स्नान करते हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे पूज्य